हे गाइस, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ। आज हम स्टेट की बात करेंगे, उत्तराखंड की, जिसको देवभूमि भारत भी कहा जाता है। ठीक है, मैं विश्वेक शर्मा आपके लिए लेके आए हैं ये स्टैटिक जीके का पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं उत्तराखंड की। पहले तो हम भारत में भौगोलिक स्थिति की परिचर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड एक्चुअली भारत में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर में ये जो वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, उत्तराखंड है। इसको थोड़ा बड़े में देखते हैं तो इसके दो मुख्य भाग हैं, एक है कुमाऊं रीजन और एक है गढ़वाल रीजन। गढ़वाल क्षेत्र ये वाला, जहाँ पे आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी आता है। और दूसरा कुमाऊं क्षेत्र जो है वो ये वाला है, जहाँ पे आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुख्य चीज़ें, यहाँ की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी जो है वो गैरसैंण है। तो ये याद रखना, इस समय की कैपिटल देहरादून है लेकिन प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है, जिसके लिए प्रयास जारी है उत्तराखंड में। यहाँ का जो एरिया है वो 53,484 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, अब पड़ोसी प्रदेश या नेबरिंग स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। अब इनको देख लेते हैं कि एक्चुअली में है कहाँ कहाँ पे ये। ठीक है, जैसे अगर मैं ये हमारा उत्तराखंड का मैप है पूरा ये, इसमें आप देखो, इस तरफ है हिमाचल प्रदेश, इस तरफ है उत्तर प्रदेश, और हमने एक बात करी थी दिल्ली, तो दिल्ली बिल्कुल इसी के पास यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा सा। ठीक है, ओके। अब दो देश भी हैं जो इसकी सीमा से टकराते हैं। एक तो उत्तर में हमारा ये चीन और पूरब में हमारा नेपाल। ठीक है, ओके। तो नेपाल और चाइना दो इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, बाकी तीन हमारी जो है स्टेट बाउंड्री हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और हमारा दिल्ली। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल हाई कोर्ट है। ओके, तो याद रखना कैपिटल यहाँ की देहरादून है और यहाँ का हाई कोर्ट नैनीताल में है। ठीक, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन 1,86,292 2011 के अनुसार। यहाँ पे जो पुरुष हैं वो हैं 51,37,773 और महिलाएं हैं 49,48,519। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश से तो अच्छा है। 963 पर प्रति हजार पुरुष पे 963 महिलाएं हैं। ठीक है, डेंसिटी यानी रहने वाले लोगों की संख्या पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो यहाँ पे 189 यानी 189 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। लिटरेसी रेट लगभग 80% का है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल का लिटरेसी रेट है वो 88% और फीमेल का शिक्षा का जो शिक्षा दर है वो लगभग 71% है। ठीक है, आगे देखते हैं। बना कब था, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था 2000 से पहले। तो 9 नवंबर 2000 को ये हमारे अस्तित्व में आया नया स्टेट के रूप में। इस समय उसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन इसको दोबारा से रीनेम्ड कर दिया गया 2007 में एज अ उत्तराखंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन, ये कब बनाया गया था, दूसरा कि इसका रीनेम कब किया गया था उत्तराखंड। तीसरी और जो मुख्य बात है, जो आप अगर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कि उत्तराखंड के साथ और कौन कौन से दो स्टेट बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की बात करें तो लेजिस्लेटिव बॉडी में यहाँ पे विधानसभा सीट हैं जो 70 हैं, लोक 70 हैं, और लोकसभा सीट हैं वो 5 हैं। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं। ठीक, यहाँ पे 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। पहली हो गई हमारी हिंदी, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। मैंने पहले ही बताया था, दो क्षेत्र हैं, गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है। तो गढ़वाल क्षेत्र में आप गढ़वाली बोलते हो, कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं रिवर्स। ठीक है, तो उत्तराखंड एक्चुअली माउंटेनिंग एरिया है, तो यहाँ पे नदियाँ काफ़ी हैं। तो मुख्य नदियाँ जो है वो यहाँ पे गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, गौरी और काली नदी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गंगा और यमुना का जो उद्गम क्षेत्र है वो यहीं पे है। जैसे आप इस मैप में देख रहे होगे तो ये यमुना नदी है। ठीक है, यमुना हमारी निकलती है यमुनोत्री से। ये गंगा नदी है जो हमारी निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, और यमुना हमारी चली जाती है बहते बहते दिल्ली में इधर इस तरफ, लेकिन जो गंगा है वो बहते बहते हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर देती है। इसी की जो सहायक नदी कह सकता हूँ, एक अलकनंदा है जो यहाँ पे आके इसके साथ संगम करती है। ठीक है,
ओके। आगे जो गोरी और काली नदी, देखो ये नेपाल बॉर्डर पे जो नदी बहती है इसको बोलते हैं काली नदी, और इसी में गोरी नदी आके मिलती है, ठीक है। तो इस बारे में याद रखना, ये बड़ी बड़ी मुख्य नदियां हैं जो यहाँ पे उत्तराखंड में बहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्योग्राफिकली देख लेते हैं। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड काफ़ी ग्रीनी एरिया भी है। देखिए ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। फिर उसके नीचे वाला क्षेत्र है ग्रेटर हिमालय क्षेत्र। उससे नीचे वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे देहरादून हरिद्वार देहरादून और ये पौड़ी वाला जो क्षेत्र है वो लेसर हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है। इससे नीचे का जो क्षेत्र है हरिद्वार उधम सिंह नगर, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा आता है मैदानी भाग में, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स यहाँ पे वैसे तो मैंने बता ही दिया कि हिमालय की रेंज है, तो ये याद रहेगा। शिवालिक रेंज भी है, ग्रेटर हिमालय, गढ़वाल हिल्स है, कुमाऊँ हिल्स है। गढ़वाल और कुमाऊँ हिल्स का मतलब वही है कि ये गढ़वाल क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं और ये कुमाऊँ क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पीक्स की बात कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ हैं वो हैं नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। कामेत जो है, जिसको कैमेट भी बोलते हैं, ये है 7,756 मीटर। बद्रीनाथ जो है 7,138। दूनागिरी 7,066। और बंदर पंच जो है वो, एक्चुअली बंदर पंच जो है वो 6,302 है। ये 0 1 एक्स्ट्रा हो गया, 6,302 है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। पासेस का मतलब होता है दर्रे, दर्रे का मतलब होता है, देखिए दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे थांगला दर्रा है, सांग चौकला है, मोलिंगला है, माना पास है, नीति पास है, दरमा पास है, लंपिया धूरा पास है और मगसा धूरा पास है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ का सबसे फेमस नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। गंगोत्री के पास भी पार्क बनाया हुआ है। राजाजी पार्क जो है इम्पोर्टेंट है। नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, देखिए वैली ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीखेत में क्या है, फूलों की घाटी, ठीक है। केदारनाथ में सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे देखते हैं। ये पॉलिटिकल मैप है उत्तराखंड का। इसमें आपकी बात करें तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो पहले 13 डिस्ट्रिक्ट थी, अब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि 2012 में 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी। एक थी यमुनोत्री ऊपर वाले क्षेत्र में ठीक है। दूसरी थी हमारी कोटद्वार जो देहरादून के पास वाला क्षेत्र है, डीडी हाट, और चौथा है रानीखेत। तो ये चार जो हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट थी वो अलग बनाई गई थी। इससे पहले 13 डिस्ट्रिक्ट थी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये याद रखना, 2012 में 4 नई डिस्ट्रिक्ट प्रस्तावित बनी थी, ठीक है। नंबर और तहसील की बात करें तो यहाँ पे 78 तहसील हैं। ग्राम पंचायत की बात करें 16,411 हैं। और विलेज की बात करें 16,827 हैं। अर्बन टाउन यानी शहर जो हैं वो हैं 75। कुछ यहाँ पे घूमने वाली जगह जो हैं वो आपको मैं बता ही देता हूँ, अभी मैप में भी देखेंगे। जैसे आपको अगर पता है तो उत्तराखंड में काफ़ी घूमने की जगह, जैसे नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रामनगर, रानीखेत, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। दो यहाँ पे एक धाम भी है, 4 धाम में से एक धाम भी है, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमी बेस्ड है वो यहाँ के मिनरल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। तो यहाँ पे पत्थरों का या चूनों का, मैग्नेसाइट, इनके काफ़ी रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो डोलामाइट, ग्रेफाइट, सोप स्टोन, लिग्नाइट, ये काफ़ी जो हमारे खनिज हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री भी इसी बेस्ड है, क्योंकि फॉरेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा है। जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, फर्नीचर हो गए, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे काफ़ी बनाए जाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों से काफ़ी अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट बना के बेचती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, मतलब क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो सीढ़ी बना के खेती, मतलब ऐसे खेत होते हैं एक के ऊपर नीचे एक, ठीक है। तो यहाँ पे चावल आपके गेहूँ और मक्का, कॉर्न, मंडुआ, बहुत सारी एप्पल, लीची, इनकी काफ़ी खेती होती है, ठीक। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे तो आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में ज़्यादातर जो डोमिनेट
एरिया है उसमें आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रोड लाइन जो है वो 33,914 किलोमीटर है, और जिसमें से नेशनल हाईवेज जो है वो 2,364 किलोमीटर के हैं, ठीक है। रेलवे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके मैदानी भाग में ये रेलवे है, ठीक है। तो उसमें कुछ मुख्य स्टेशंस जो हैं वो ये देहरादून हो गई, हरिद्वार हो गई, हल्द्वानी हो गई, काठगोदाम हो गई, यही मुख्य स्टेशंस हैं, ठीक है। काठगोदाम यहाँ पे लास्ट स्टेशन है कुमाऊं क्षेत्र में, और देहरादून यहाँ पे लास्ट स्टेशन है अगर आपको गढ़वाल क्षेत्र में जाना है, ठीक है। अगर हम जॉली ग्रांट की एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में आप देखेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है देहरादून का, ठीक है। और यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बहुत सारी हैं, जैसे पंतनगर में है, नैनीशैनी पिथौरागढ़ में है, गौचर चमोली में है, चिन्यालीसोर जो है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट है, तो मुख्य एयरपोर्ट यहाँ का वही है जॉली ग्रांट देहरादून, ठीक। अब यहाँ पे टूरिज़्म की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि टूरिज़्म के मामले में उत्तराखंड में, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म प्लेस हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया। तो ये सारे देव स्थल हैं, क्योंकि उत्तराखंड में देवी देवताओं के लिए बहुत सारे जगह हैं, फेमस जगह, ठीक है। तो नानक मत्ता हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, ये सारे के सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक। हिल स्टेशंस, ठीक है, जैसे मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है, ठीक है, ये हिल स्टेशंस भी हैं, ठीक। कल्चर की बात करें तो यहाँ पे कल्चर यहाँ का काफ़ी फेमस है, यहाँ पे लोग अपने कल्चर को काफ़ी मानते हैं, ठीक है। जैसे लंगवी नृत्य जो है यहाँ का फेमस है। ब्रदनती, झोरा छोलिया एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है उत्तराखंड से, कि झोरा छोलिया कहाँ का डांस है, ठीक है, नृत्य है, ओके। म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पे म्यूज़िक के में मंडल, पनवारा, कुदेद, थाड्या, झोड़ा, ये यहाँ के लोकल म्यूज़िक हैं, ठीक है। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। देवीधुरा मेला लगेगा, नंदा देवी मेला लगता है। उत्तरायणी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मनाए जाने वाला त्यौहार है, पूरे उत्तराखंड में लगभग उत्तरायणी मनाया ही जाता है, ठीक है। और एक जो यहाँ का त्यौहार होता है वो नवरात्रों में नंदा देवी राजजात यात्रा है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा था कल्चर, ठीक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।